देश भर के कई राज्यों से बच्चा चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। उनमें से कुछ मामले सच में बच्चा चोरी के हैं, लेकिन ज्यादातर मामले और कुछ नहीं बल्कि अफवाहों की आग के चिंगारी साबित हुए, जिसका शिकार बने मासूम और निर्दोष लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। बच्चा चोरी में निर्दोष पर हुए जुल्म के सबसे ताजा मामले की बात करें तो हाल ही में बच्चा चोरी का मामला महाराष्ट्र के सांगली से सामने आया, लेकिन बच्चा चोरी के शक का शिकार बने बेकसूर साधु। इस पूरी घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ ने साधुओं को बच्चा चोर समझकर पीट दिया। महीनों पहले भी महाराष्ट्र के पालघर से ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां भीड़ ने साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। और वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि पुलिस मूक दर्शक बन तमाशा देखती रही और भीड़ ने साधु को मौत के घाट उतार दिया। तब भी सूबे में शिवसेना बनाम उद्धव ठाकरे की सरकार थी, लेकिन गठबंधन में एनसीपी के साथ थी, जिसके बाद विपक्ष ने, खासकर बीजेपी ने शिवसेना पर जमकर सियासी और धार्मिक हमले किए। लेकिन अब एक बार फिर से शिवसेना राज में ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन इस बार शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे की सरकार का भाजपा के साथ गठबंधन है। तो अब इस पर भाजपा की ओर से चुप्पी क्यों साधी गई है? बात अगर बेकसूरों को मिली सजा की करे तो ऐसा करना कितना सही है? क्या हमारे संविधान में कहीं भी ये लिखा है कि अपराधी को भीड़ उसके अपराध की सजा दे सकती है? बिल्कुल नहीं। और ऐसे मामले सिर्फ महाराष्ट्र से सामने नहीं आए हैं, ये मामले योगी के गढ़ यूपी से भी सामने आए हैं और बड़े तादाद में सामने आए हैं। यूपी के कुछ मामलों में भीड़ की हिंसा ने लोगों की जान तक ले ली। एक कर बच्चा चोरी के मामलों में बेकसूरों को मिली सजा पर से पर्दा उठाते हैं। यूपी में बच्चा चोरी पर अफवाहों का बाजार गर्म। पहला मामला सहारनपुर के देवबंद में 8 सितंबर की देर रात 19 साल का शाहरुख अपने दोस्त सलमान, दिलशाद और समीर के साथ मुजफ्फरनगर स्थित अपने घर लौट रहा था। ये सभी मजदूरी करते थे और काम से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान उसे सहारनपुर के परौली गांव के पास कुछ लोगों की भीड़ ने रोक लिया। पहले भीड़ ने नाम पूछा और फिर गोली मार दी। मौके पर ही शाहरुख की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच की तो मालूम चला कि स्थानीय लोगों ने बच्चा चोर समझकर उसे गोली मार दी थी। दूसरा मामला सहारनपुर के देवबंद में ही एक गांव के लोगों ने महिला और पुरुष को बच्चा चोर समझकर बुरी तरह से पीट दिया। किसी तरह दोनों भीड़ से बचकर पुलिस थाने पहुंचे और अपनी जान बचाई। इसी तरह स्थानीय लोग एक मनोरोगी पर भी बच्चा चोर समझकर टूट पड़े, उसे भी जमकर पीट दिया। तीसरा मामला उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात लोगों ने एक युवती और 2 युवकों को बंधक बना लिया। उन्हें खेत में गड़े खंभे में कटीले तार के साथ बांध दिया और जमकर पीटा। किसी ने बच्चा चोर होने की सूचना पुलिस को दी। बाद में मालूम चला कि ये तीनों किसी रिश्तेदार के यहाँ से लौटकर अपने घर जा रहे थे। चौथा मामला कासगंज के रिलायंस नेटवर्क में काम करने वाले 4 युवक एक कार से जा रहे थे। चारों किसी मोबाइल नेटवर्क टावर की टेस्टिंग के लिए निकले थे। इतने में स्थानीय लोग पहुंच गए। लोगों ने पहले चारों को कार से बाहर निकालकर पूछताछ की और फिर बच्चा चोर कहकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, मौके पर पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस के सामने ही स्थानीय लोगों ने चारों को कार में बिठाया और उसे पलट दी। बाद में पुलिस ने पूछताछ की तो मालूम चला कि ये चारों मोबाइल नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए निकले थे। ये माजरा क्या है? क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? इसके पीछे कौन लोग हैं? पुलिस और सरकार इसको लेकर क्या कुछ कर रही है? इन घटनाओं पर पुलिस ने क्या कहा और ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस, फोटोज और मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिनमें बच्चा चोरी गिरोह सक्रिय होने का दावा किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि ये गिरोह बच्चों की हत्या करके उनके अंगों की तस्करी करता है। इस तरह की अफवाहों का असर ये है कि लोग हर अनजान शख्स को बच्चा चोर की निगाह से देखने लगे हैं। लेकिन इस पर पुलिस और सरकार क्या कर रही है? क्या कभी किसी ने ये सोचा है? बच्चा चोरी की बढ़ती अफवाह को देखते हुए उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आया है। उन्होंने ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी जिलों के पुलिस अफसरों से कहा है कि वह बच्चा चोरी की सूचना को गंभीरता से ले, मौके पर जाए और खुद परीक्षण करे।
लेकिन अगर कोई जानबूझकर इस तरह की फर्जी अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई करें। अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ 7 CLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बच्चा चोरी में अफवाहों के मामले में मध्य प्रदेश और राजस्थान भी पीछे नहीं रहे। इन राज्यों से भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। बच्चा चोरी के शक में मध्य प्रदेश में भी कई जगह ग्रामीणों ने मारपीट की। रीवा जिले के मसाव में ग्रामीणों ने एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक युवक मानसिक रूप से असंतुलित था। उधर राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से 4 महीने के मासूम के अपहरण मामले का खुलासा हुआ है। परिवार में बेटे की चाहत में एक पिता ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मासूम बच्चे के अपहरण के मामले में आरोपी हेमेंद्र को गिरफ्तार कर मासूम को मुक्त कराया है। अगर आपको किसी पर भी बच्चा चोरी का शक है तो ऐसे में क्या करें? आपको बता दें कि अगर आपको किसी पर भी बच्चा चोरी का शक है तो ऐसे में कानून अपने हाथों में कतई ना ले। इसकी सूचना पुलिस को दे, खुद उससे भिड़े या फिर पकड़कर मारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसा करने पर आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी संदिग्ध के पास बच्चा है और आपको उस पर शक है तो भी आप पुलिस को ही सूचना दें। अगर आपको लगता है कि पुलिस के आने तक वह भाग सकता है तो उसका पीछा कर सकते हैं। बगैर उसे मालूम चले उसकी फोटो भी खींच सकते हैं। हाँ, ये फोटो सिर्फ पुलिस को ही सौंपे। सोशल मीडिया पर वायरल करने से इसका गलत असर भी पड़ सकता है। अगर वाकई में वो शख्स बच्चा चोर ना हुआ तो उसके लिए आगे परेशानी खड़ी हो सकती है। लोग उस पर हमला कर सकते हैं। इसलिए किसी भी हालत में पुलिस के अलावा किसी दूसरे को इस तरह की फोटो और वीडियो ना दे। बच्चा चोरी की अफवाह की भेंट चढ़े मासूमों को न्याय कब मिलेगा? कब सोई हुई सरकारें जागेंगी और ऐसी वारदातों पर आखिर कब रोक लगेगी? ये सवाल के साथ आज हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।